Hi students, today in this video we will study practice set 3.4. Now before going to practice set, first we will clear all our basic concepts. Now first we will concentrate on inscribe angle. अब ये inscribe angle क्या होता है? Let us see. I will draw few angles. You just see to it. This is the angle. You just observe what is the difference in this type of angle. Okay. The figure itself will tell you what is the difference. And we just have to identify which is an inscribed angle. Okay. Now these are few figures in front of you. Now student, if you will see the first figure ABC, तो यहाँ आप देखोगे एंगल का जो वर्टेक्स है वो सर्कल पे टच कर रहा है और यहाँ पे इट इज इनसाइड द सर्कल और यहाँ द वर्टेक्स इज आउटसाइड लाइंग एक्सटीरियर टू द सर्कल और यहाँ आप देखोगे इट इज दिस इज अ टेंजेंट point of contact between the tangent and this is the arm of the angle. तो अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो द एंगल हुज वर्टेक्स लाई ऑन द सर्कल इज इंस्क्राइब एंगल, जिसका वर्टेक्स सर्कल पर होता है. जैसे अगर हम फर्स्ट फिगर में देखेंगे तो यस, दिस इज इंस्क्राइब एंगल. हियर नो, इट इज नॉट एन इंस्क्राइब एंगल. This is not an inscribed angle. This is an inscribed angle. What about this? ABC ये बाहर है. So it is not an inscribed angle. Third one. And see the fourth one? Yes, this is an inscribed angle. Okay students, have you understood? कि inscribed angle कौन सा होता है? जिसका vertex सर्कल को टच करता है. यहाँ पे भी और यहाँ फर्स्ट और फोर्थ में देखो inscribed angle है. और second or third, no, they are not inscribed angle. Okay, students? So let us move to inscribed angle theorem. Focus on the theorems, the formulae, and then we will move to the practice set. Okay? Now, student, this is the center of the circle. O is the center. Now, I am drawing an angle. Now, if I say ABC. Now if you will see, ये angle का जो vertex है, it lies on the circle. Such angles are called inscribed angle. So angle ABC here is inscribed angle. Okay, we will go pointwise. Now students, ये angle के सामने वाला जो arc होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसके पहले भी मैंने बताया, इसको हम कहते हैं इंटरसेप्टेड आर्क. आर्क AXC इज इंटरसेप्टेड आर्क. और ये एंगल जिस आर्क में इंस्क्राइब्ड है, जिस आर्क में इंस्क्राइब्ड है, जैसे आर्क ABC, एंगल ABC अलग होता है, आर्क ABC अलग होता है. सो ये एंगल जिस आर्क में इंस्क्राइब्ड है, उस आर्क को हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड आर्क. ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इंटरसेप्टेड आर्क एंड इंस्क्राइब्ड आर्क? ये एक हिंट है कि एंगल के सामने वाला जो आर्क होता है उसे हम इंटरसेप्टेड कहते हैं और एंगल जिस आर्क में ड्रॉ होता है उसे हम इंस्क्राइब्ड आर्क कहते हैं. तो ये AXC is intercepted arc and arc ABC is inscribed arc. Okay? Now student, here you have to study one formula. Formula is, what is the relation between inscribed angle and intersected arc? So inscribed angle, that is angle ABC, is
half of intercepted arc. And what is that arc? Half of arc AXC. ये याद रख. इंस्क्राइब एंगल हमेशा इंटरसेप्टेड आर्क के हाफ होता है. जैसे अगर इंटरसेप्टेड आर्क 80 डिग्री है तो इंस्क्राइब विल बी 40. अगर इंस्क्राइब एंगल 30 डिग्री है तो इंटरसेप्टेड आर्क विल बी 60 डिग्री. So this is the relation between inscribed arc and intercepted arc. Inscribed angle and intercepted arc. Now students, यहां पर आपको कभी कभी क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि इंस्क्राइब्ड आर्क की वैल्यू पूछेंगे. आपको देंगे 40 डिग्री. जस्ट कंसिडर करो ये 40 डिग्री है. एंगल एबीसी. एंगल एबीसी अगर मैंने कहा 40 डिग्री और वो लोग पूछेंगे आर्क एबीसी. वो लोग क्या पूछेंगे? आर्क एबीसी. तो कोई कोई स्टूडेंट जल्दी जल्दी में लिख देता है आर्क एबीसी इज 80 डिग्री. दैट इज रॉन्ग. आर्क एबीसी इंटरसेप्टेड आर्क नहीं है, वो तो इंस्क्राइब आर्क है. तो पहले आप इंटरसेप्टेड आर्क फाइंड आउट करोगे AXC. सो AXC तो 80 डिग्री है आर्क. अब आपको आर्क ABC मिलेगा. व्हाट इज द टोटल मेजर? 360. 360 माइनस 80. So it will be 280. So जल्दी जल्दी में आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंगल देंगे और सेम इंस्क्राइब आर्क पूछेंगे. तो डोंट राइट इन हरी द डबल ऑफ इट. डबल कौन सा होता है? इंटरसेप्टेड होता है. ओके. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंस्क्राइब्ड एंगल, इंटरसेप्टेड आर्क एंड इंस्क्राइब आर्क. होप सो आपको ये तीनों टर्म समझ में आ गए हो. नाउ स्टूडेंट, वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड. देयर इज वन मोर एंगल. इफ आई ड्रॉ एन एंगल एट सेंटर, विच एंगल? एंगल AOC. एंगल AOC. अब इसका रिलेशन क्या है? देखो, सेंट्रल एंगल, मैंने आपको पहले भी कहा था, सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू इंटरसेप्टेड आर्क. सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू इंटरसेप्टेड आर्क. मतलब यहां पर एंगल AOC इज इक्वल टू आर्क AXC. ये एंगल और ये आर्क हमेशा सेम होता है. तो जब ये दोनों सेम है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंस्क्राइब एंगल एंड दिस? सो इंस्क्राइब एंगल इज ऑल्सो हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल. क्योंकि इंस्क्राइब एंगल जब इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ है तो सेंट्रल एंगल का भी वो हाफ ही हो जाएगा. सो इंस्क्राइब एंगल इज विच वन? ABC. इंस्क्राइब एंगल इज बेटा कितना है? कौन सा है? ABC इज हाफ ऑफ एंगल AOC. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंस्क्राइब एंगल, सेंट्रल एंगल एंड इंटरसेप्टेड आर्क. सो ये तीन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको. सेंट्रल एंगल, इंटरसेप्टेड आर्क, इंस्क्राइब एंगल एंड इंस्क्राइब्ड आर्क, जो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया. ओके. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. सी दिस वन. एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क. चलो अभी हम एंगल ड्रॉ करेंगे जो सेम आर्क में आता है. ओके. फर्स्ट वी विल ड्रॉ इट. टू एंगल्स. चलो हमने ये दो एंगल ड्रॉ किए जिसका इंटरसेप्टेड आर्क सेम है. सो व्हाट इज द रिलेशन? द रिलेशन विल बी दैट बोथ आर congruent. ABC and AQC. अब अगर आप देखोगे तो AQC इज ऑल्सो हाफ ऑफ आर्क AXC. आपको कुछ प्रूव नहीं करना है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट कैसे है वो देखो. एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, मतलब कौन से आर्क में इंस्क्राइब है? ये आर्क में. एंगल AQC भी इसी आर्क में इंस्क्राइब्ड है.
और ABC भी इसी आर्क में इंस्क्राइब्ड है. सो बोथ दिस इज इंटरसेप्टेड आर्क एंड दिस इज इंस्क्राइब आर्क. तो दोनों भी एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट. तो ये दोनों हमेशा कॉन्ग्रुएंट. आपको प्रूव करना नहीं है, बस आपको डायरेक्टली लिख सकते हो एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क. ओके, नाउ सी दिस वन. Angle inscribed in a semicircle. So semicircle is also an arc. और ये आर्क कौन बनाता है? तो डायमीटर. सेमीसर्कल कब आता है पिक्चर में? जब हमारे इसमें गिवन होता है O is the center, AB is the diameter. तो इसका मतलब आर्क AXC और आर्क AXB और आर्क AYB ये दोनों सेमीसर्कल है. आर्क AXB and arc AYB, they both are semicircles. Okay students, अब ये सेमीसर्कल है. अब हमने अगर यहाँ पे एंगल ड्रॉ किया, एंगल AX, स्टूडेंट्स आर्क AXB ये पार्ट होता है और एंगल AXB ये होता है. तो angle, see according to the wordings, angle inscribed in a semicircle. तो यहां पे कौन सा एंगल इंस्क्राइब्ड है? एंगल AXB कौन से आर्क में इंस्क्राइब्ड है? सेमीसर्कल में. इज ऑलवेज राइट एंगल, हमेशा 90 डिग्री होता है. So measure angle AXB is 90 डिग्री. उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो सेमी सर्कल. अगर हमने यहां पे भी ड्रॉ किए AYB, this is also 90 because this is also inscribed in which arc? AYB, and AYB is a semicircle. सेमीसर्कल कैसे आता है? कैसे पता चलता है सेमीसर्कल है? ये डायमीटर से. Okay, so these are 1 mark questions. They will give you an angle. They will tell you to find out the measure. तो उस वक्त आप ये रीजन लिखोगे, एंगल इंस्क्राइब इन ए सेमीसर्कल इज अ राइट एंगल. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. बहुत इजी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. देयर इज अ थ्योरम ऑन इट. नाउ व्हाट इज हाउ द क्वाड्रिलेटरल बिकम अ साइक्लिक. तो वी नो क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स है. लेट अस सी ABCD. तो ये चारों जो वर्टाइसेस है A, B, C और D, ये चारों भी सर्कल, दे लाई ऑन द सर्कल. ओके, सो वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सर्कल. चलो अभी हम इसको ज्वाइन करेंगे. वी विल ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल. तो जिस क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस सर्कल पर होते हैं उसको हम कहते हैं साइक्लिक. ये तो सिर्फ डेफिनेशन है, लेकिन प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स एक थ्योरम है. एंड व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? द अपोजिट एंगल. पहले तो क्या लिखोगे? ऑल वर्टाइसेस लाई ऑन द सर्कल. सेकेंड पॉइंट, फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी साइक्लिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो अपोजिट एंगल है, एंगल B और एंगल D. और यहां पे अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल A और एंगल C. तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे अपोजिट एंगल्स, इट शुड बी 180 डिग्री. एंगल B जैसे कंसिडर करो ये है 100 डिग्री, तो ये होगा 80 डिग्री. ये अगर है 95 डिग्री, so this will be 85 degree. So opposite angles are some of the opposite angles are supplementary. Some should be 180.
तो ये कंडीशन है फॉर द क्वाड्रिलैटरल टू बिकम अ साइक्लिक। ओके, ये कंडीशन है। आपको क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड आउट वेदर द क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक और नॉट। तो आप अपोजिट एंगल को प्लस करोगे, 180 आता है तो साइक्लिक है, नहीं आता है तो नॉट साइक्लिक। ओके, सो दिस वे you will find it out. Now our next theorem, next property. Now student, next property very important. Pay attention. Now this is related to exterior angle of a cyclic quadrilateral. तो इसका मतलब quadrilateral cyclic है, ये दिया हुआ है। तो let us draw one cyclic quadrilateral. We will draw one cyclic quadrilateral. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इस पे ध्यान देना है हमें। सो दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल अगर वर्ड आया तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में क्या आता है, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज हाउ मच, 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180। किससे पता चला ये 180 है, साइक्लिक वर्ड से। अब एक्सटीरियर का क्या रोल है, तो एक्सटीरियर एंगल्स आर एंगल्स आउटसाइड द एडजेसेंट एंगल्स, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स। तो अभी अगर हम यहाँ पे ACP ले लो, तो अभी यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, BCP। BCP इज एन एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब इसका रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन, पे अटेंशन। द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एंगल अपोजिट टू इट्स इंटीरियर adjacent angle. Now see the wordings. The measure of exterior angle, मतलब BSP. I will write here. BCP is equal to, see I am writing here, the angle opposite to its adjacent interior angle. इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है, BCD। BCD इज एडजेसेंट, उसका अपोजिट BAD। सो इट इज इक्वल टू BAD। ये आपको हमेशा याद रखना है व्हेन यू आर सॉल्विंग द सम्स। अब जैसे अगर मैंने यहां पर एक्सटीरियर ड्रॉ किया, चलो कंसिडर करो यहां पे ड्रॉ किया, ADM ड्रॉ किया, तो ADM का जो एडजेसेंट है उसका अपोजिट, सो ADM इज इक्वल टू ABC। दिस इज एक्सटीरियर। अगर ये X है तो इसका जो एडजेसेंट है उसका अपोजिट X होगा। ये अगर Y है तो इसका अपोजिट Y। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल एंड द अपोजिट एंगल। ये आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर स्टूडेंट्स। इफ टू पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन subtend equal angles at two distinct points. Now how we will mention these words in the diagram? Two points on a given line. चलो हमने लाइन ड्रॉ किया, AB. These are the 2 points, A and B. Okay? On a given line, subtend equal angles at two distinct points. Two distinct point ले लो, हम यहाँ पर C और D लेते हैं, C और D। तो ये दोनों पॉइंट एक एंगल C पे बना रहे हैं, एंगल ACB, और एक एंगल D पे बना रहे हैं, एंगल ADB।
So according to the wordings, 2 points A and B, AB, on the line subtends equal angles at 2 distinct points, angle ACB and angle ADB, which lie on the same side. These two lie on the same side of line AB. They are equal. If they are equal, मतलब अगर ये 60 है, ये भी 60 है, both are equal, lying on the same side, then this is the condition required for the 4 points to be concyclic. Concyclic का मतलब है कि सर्कल के ऊपर ये lie होते हैं, और जब सर्कल के ऊपर lie होते हैं, so the quadrilateral, if I draw one line over here, quadrilateral ABDC is a cyclic quadrilateral क्योंकि points A, B, D and C lie on the circle. और ये कैसे पता चला they lie on the circle? Because the two angles which lie on the same side of the line are equal. जब दोनों equal है on the same side, then the points are concyclic. Other word, quadrilateral is a cyclic quadrilateral. Concyclic का मतलब होता है ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं. Okay? So now let us move to practice set 3.4. Now see students, this is the first sum of practice set 3.4. It's very interesting, बहुत easy है. O is the center of the circle. इसका मतलब यहाँ पे ये central angle है. Length of the chord AB. Length of the chord AB is equal to the radius of the circle. मतलब ये A और ये तीनों equal है. It is given. Okay? Solution में क्या लिखोगे? Segment OA equal to segment OB equal to segment AB. Given. ये given है according to the question. Okay? So when all the three sides are equal, therefore triangle OAB is equilateral triangle. Reason? All sides are, या फिर लिखो from equation 1. From equation 1. Okay? So now when it is an equilateral triangle, we know measure of each angle is 60 degree. Therefore, measure angle AOB is 60 degree. देखो first हमारा. First, measure of angle of an equilateral triangle. Okay? चलो हमको ये 60 डिग्री मिल गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क AB. अगर हम सेकेंड क्वेश्चन देखोगे, दिस वन दे आर आस्किंग यू, आर्क AB. Now students, what is the relation between arc, intercepted arc AB and angle AOB? So, second angle AOB is equal to measure arc, measure angle AOB is equal to measure arc AB. Central angle theorem or property. So how much is measure arc? So what is measure arc AB? Therefore, measure arc AB is 60 degree. Now next is arc ACB. Arc ACB या फिर हम देखेंगे एंगल ACB. Now students, एंगल ACB हमने पहले ही पढ़ा है. एंगल ACB का C वर्टेक्स सर्कल पर है. इसका मतलब ये इंस्क्राइब एंगल है. एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इंस्क्राइब एंगल एंड द इंटरसेप्टेड आर्क?
इंस्क्राइब एंगल इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है. ओके, द एंगल ACB is an inscribed angle. Okay, therefore, by inscribed angle theorem, angle ACB is half of arc AB. हाफ है ना इसके, that is half of 60 degree 30. चलो अभी हमको एंगल ACB 30 डिग्री मिल गया. सो दिस इज ओवर, दिस इज ओवर एंड दिस इज ओवर. लास्ट बचा है आर्क ACB, जो बहुत इजी है. व्हाट इज द टोटल मेजर ऑफ द सर्कल? 360. सो आर्क AB, this one, plus arc ACB is how much? 360. Reason लिखोगे? Measure of the circle. अभी आर्क AB तो हमें मिल गया 60 डिग्री. आर्क ACB we don't know. 60 को यहां शिफ्ट करो, माइनस हो जाएगा. Answer is 300 degree. So this is the way students go step by step. You must know the relation with central angle and intercepted arc, inscribed angle and intercepted arc. And this is the formula. Minor arc plus major arc is 360. Okay? Now let us move to the next sum. Now students, instead of third sum, I am doing second and third. First we will solve fourth sum because it is related to inscribed angle. Other sums are related to cyclic quadrilateral, तो वो हम next video में करेंगे. Okay? So first we will complete the fourth sum. Now what is fourth sum? Segment RS is the diameter of the circle with center O. Point T lies in the exterior of the circle. We have to prove that RTS is an acute angle. So according to the wordings, we have to draw a diagram over here. Diagram क्या होगा? We have to join RT. RT join करो. Okay? And we have to prove that RTS is an acute angle. अब हम solution proof कैसे करेंगे? देखो. First, given में क्या लिखोगे? RS is the diameter of the circle. ये given. Okay? Next, to prove में क्या लिखोगे? We have to prove angle RTS is an acute angle. ये आपको प्रूफ करना. अब आप अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करोगे, ड्रॉ करोगे. ड्रॉ सेगमेंट या फिर जॉइन PS. ड्रॉ सेगमेंट PS भी लिख सकते हो या जॉइन PS भी लिख सकते हो. ओके, या आप अपनी तरफ से करो. आप प्रूफ कैसे करोगे? देखो. Now, RS is the diameter of the circle. ये given. Therefore, measure angle RPS is 90 degree. Reason? Angles inscribed in a semicircle. क्योंकि जैसे ही वर्ड डायमीटर आ जाता है हमको मालूम है ये आर्क सेमी सर्कल है. एंड एनी एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. ओके, चलो हमको ये राइट एंगल मिल गया. नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ट्राइंगल.
PST, ट्राइंगल PST, इसमें हमको कॉन्सेंट्रेट करना है. सो इन ट्राइंगल PST, एंगल RPS is an exterior angle. देखो ये एक्सटीरियर है, ये बाहर है. PST ये जो ट्राइंगल है इसके बाहर है, इसलिए हम इसको एक्सटीरियर बोलेंगे. अच्छा, एक्सटीरियर का फॉर्मूला क्या है? What is the formula of exterior angle? Angle RPS is sum of remote interior. Sum मतलब plus. That is angle PTS plus angle PST. So RPS is 90 degree. PTS को हम एज अ कोलिनियर RTS लिख सकते हैं. RTS प्लस PST. ओके स्टूडेंट्स, अब RTS को आप यहीं रखो और PST को यहां पर लेकर आओ. सो 90 माइनस एंगल PST इज RTS. इसका मतलब 90 में से PST कितना भी हो, 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, वी डोंट नो, बट 90 में से जब कोई भी एंगल माइनस होगा तो इट विल बी लेस देन 90. अगर मैंने PST कंसिडर किया 20 डिग्री है तो RTS कितना हो जाएगा, 70 डिग्री. अगर मैंने PST कंसिडर किया 30 डिग्री है तो RTS हो जाएगा 60 डिग्री. इसका मतलब कहीं ना कहीं RTS लेस देन 90 हो गया. Therefore, RTS will be less than 90 degree. That means RTS is an acute angle क्योंकि वो 90 से कम है. Therefore, angle RTS is an acute angle. Okay, students? It's very easy. आप पहले इसको 90 बताओ. 90 बताया बिकॉज ये डायमीटर है. उसके बाद एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से दिस इज सम ऑफ दिस टू इंटीरियर एंगल. अच्छा, यहां पर एक रीजन नहीं लिखी हमने R' P' T, क्योंकि हमने PTS को RTS लिखे. So this is the way you will solve the fourth sum. Now students, here we will stop in this video. Next video, I will continue with the next sum of practice set 3.4. Okay? Till then, bye.